वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईएससी लिमिटेड के बारे में। सीईएससी लिमिटेड बेसिकली कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और साथ ही साथ में डिस्कॉम भी है जो बेचता भी इलेक्ट्रिसिटी। लाइक प्राइवेट कंपनी है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के अंडर में आता है। कुछ टाइम पहले मैंने इस ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बनाया था आरपी संजीव गोयनका वेंचर्स के ऊपर में, जो आरपी गोयनका की सारे कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है। तो अगर आपको सीएससी में जैसे में इन्वेस्ट करना है तो आप सीएससी में रुपया डालते हैं। पर आपको टोटल ग्रुप में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप आरपीएसजी वेंचर्स में डाल सकते हो। और ये बहुत कुछ कर रहे हैं वो। सारेगामा हो गया, उसके बाद आपका होता है ना फुटबॉल टीम है उनकी उनकी आईपीएल की टीम है। और वो काफी इन्वेस्टेड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पता है। इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो आज भी कोलकाता से ही आता है। और कोलकाता कोलकाता का ज्वाइनिंग एरिया से ये लोग कोलकाता की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। लाइक होता है ना अपने एंड से। आई नो बंगाल इज नॉट फेमस फॉर लाइक होता है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ और ये वो, बट स्टिल कोलकाता स्टिल हैज ए लेगेसी इंडस्ट्रीज। जितना भी ये होता है ना आपका स्टील प्रोडक्शन हो गया, आपका होता है ना और भी छोटे छोटे इंडस्ट्री जैसे केमिकल है थोड़ा बहुत होता है ना। बेसिकली द थिंग इज लेगेसी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है और बहुत पैसा लोगों का ऑलरेडी है मेरे हिसाब से। कोलकाता इज टू बिग टू फेल मेरे हिसाब से। और प्लस इट्स ऑल्सो ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू इकोनॉमी। अगर आप देखिए एवरेज स्टेट रेवेन्यू यूटिलिटी प्लेयर्स का क्या हो गया है कि 4.93 हो गया है, ठीक है, किलोवाट का। प्लस सीएससी जो है, सीएससी बहुत महंगा है कोलकाता में। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट, बट अब क्या है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वैसा। कभी बिजली जल्दी से जाता नहीं कोलकाता में आजकल, दे आर वेरी गुड एट दैट। अगर आप इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मिक्स है उसको अगर आप देखेंगे तो 24% सेंट्रल है, 25% स्टेट है, 50% प्राइवेट सेक्टर है। दिस इज द पावर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो दिखाया गया है कि उतना प्राइवेट को करने दिया गया है प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया का जो डिमांड है वो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ होता है। कोल इज स्टिल 50% और सीएससी का मेजर चंक कोल से ही आता है। पर आने वाले टाइम में इनको ट्रांजिशन करना पड़ेगा इवेंचुअली, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर देम। जो वेस्ट बंगाल का कंजम्पशन है डिमांड में अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद में एक स्लम्प हुआ था 2021 में, क्योंकि क्या होता था फैक्ट्रीज और जो होता है वो सब बंद हो गए थे कोविड के बाद में 2020 से 2021 के टाइम पे, विच हेल्प ईज द डिमांड। लाइक डिमांड थोड़ा कम हो गया था उसकी वजह से। पर वापस से आई थिंक डिमांड पिकअप कर गया है एज पर माई सोर्सेज। लाइक कोलकाता एज अ होल लाइक होता है ना जो सिटी है वो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है और वहाँ पे फैक्ट्रीज भी फुल्ली फंक्शनल है। ये जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से, होता ना लाइक रीजनेबल प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को देने का, ताकि वो लोग भी प्रॉफिटेबल रहे और वो लोग भी आगे इसको बढ़ाए। इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे सीएससी कंपनीज के लिए जिनके कॉस्ट को बहुत हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट का जो टारगेट है जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिशन करने का है कि लाइक होता है रिन्यूएबल एनर्जी में, पर वो पूरा टाइम दे रहे हैं कंपनीज को आराम से अपने हिसाब से सुविधा से ट्रांजिशन करने के। अगर आप यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्निपेट है इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 में से, वो है कि इनका सबसे मेजर अर्निंग्स जो है वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी सेल से ही आता है। वेरी बेसिक, वेरी लाइक कट थ्रोट बिजनेस मॉडल, बहुत क्लियर है इनका। 7,700 करोड़ का धंधा किए हैं लोग 2023 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना बाकी सब जो है वो सब बहुत मिनिस्क्यूल है। लाइक ना 10% भी नहीं रेवेन्यू। अगर आप आ जाते हैं कंपनी के ऊपर में, फाइनेंशियल्स के ऊपर में, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप कंपनी का फेस वैल्यू देखिए तो 1 रुपया है। और लाइक होता ना संजीव गोयल की फ्लैगशिप कंपनी है, मैंने आपको बोल ही दिया है। सीएससी इज वन ऑफ द ओल्ड कंपनीज कोलकाता में जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और जहां भी ये जाते हैं ना, ये थोड़ा मोनोपोलाइज कर लेते हैं मार्केट में। अब जैसे हर स्टेट में आप देखेंगे 3-4 इलेक्ट्रिसिटी वाले, कलकत्ता में सिर्फ एक ही हो, 6-8 नहीं है। लाइक होता है ना, इससे क्या होता है ना, इनको एक स्टेबल इनकम सोर्स बन जाता है। 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं आज, अगर आप देखें तो 1,400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, विच इज गुड। लाइक जहां लोगों कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड साइन। बोरोइंग ज्यादा नहीं बढ़ा है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइन मेरे हिसाब से। जस्ट बिकॉज कि अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग बढ़ जाता है ना, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर माई एंड। अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग जो बढ़ा भी है वो सब शॉर्ट टर्म बढ़ा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उतना ही रहा। क्योंकि इन्होंने जितना एक्सपैंड करना था ना, जब कोई एक्सपैंड नहीं कर रहा था तब कर लिए थे प्री कोविड। तो विच इज अ वेरी गुड साइन, कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा था अपने एंड से। प्रोमोटर का 52% शेयर है। प्रोमोटर आराम से कुछ भी कर सकता है इस कंपनी के साथ में और अच्छा काम कर रहा है प्रोमोटर। लाइक होगा सबसे इंपॉर्टेंट है। रेनबो इन्वेस्टमेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट नाम से राजीव गांधी का मेजर होल्डिंग है। 12% अगर आप देखें तो एफआईआई का है और 21% डीआईआई का है। मेरे हिसाब से पब्लिक का 14% है। मेरे हिसाब से एक अच्छा शेयर है। और इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्टोरी में अगर आपको खेलना है तो इससे अच्छा शेयर आपको मिल नहीं सकता। फटाफट चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में जब आप आ जाते हैं, चार्ट को जब देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको ये लेवल का वेट करना चाहिए 55 से
65 का लेवल समझ लीजिए, उसके आसपास में आपको बाय करना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या है, इंपॉर्टेंट बात देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए मार्केट को करेक्ट करने का। आपको अच्छा सा एक प्राइस मिल जाए 55-65 का, फिर अगर आप उसको 2 साल होल्ड कर सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये 150 से 180 का टारगेट दे सकता है। डबल होना बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं होगा यहाँ से। लाइक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर होता ना यहाँ से 83 से होता ना, ये 120 तक सीधा चला जाता। जस्ट बिकॉज क्या होता ना, यहाँ पे मोमेंटम है। पर मेरे हिसाब से 102 का मेजर रेजिस्टेंस अगर आप अभी खेलना चाह रहे हैं तो लाइक तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा बारी खेलना है। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है। अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो अभी भी खेल सकते हैं। तो उसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर